अरे ओए, भाग जाओ यहाँ से, मत खेलो इधर, जाओ यहाँ से, मेरे बगीचे से जाओ यहाँ से, मत खेलो इधर। कुछ साल बाद। अरे ये बगीचा तो हरा भरा है, यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे, इस बगीचे को क्या हुआ? ये बगीचा तो सूखा है, क्या हुआ इस बगीचे को? हाँ, अभी याद आया, उस दिन मैंने उन बच्चों को भगा दिया था। ये प्रकृति ने दिया हुआ मुझे श्राप है, इस श्राप की वजह से मेरा बगीचा सूख गया। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। रुक जाओ, कितना मेला करोगे मुझे? तुम जितना मुझे मेला करोगे मैं उतनी ही मेली हो जाऊंगी। ये आवाज कैसी? कितना दर्द है इस पुकार में, कहाँ से आ रही है ये आवाज? बेटी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ, मैं आपको सुन सकती हूँ, किंतु अब जहाँ पर भी हो वहाँ से मेरे सामने तो आ जाओ। बेटी, मैं यहाँ हूँ। आप कौन? मैं प्रकृति। कब से इन सबको पुकार रही हूँ, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन तुमने सुनी बेटी। तुम कोई महान कर्तव्य करने वाली, कोई महान आत्मा प्रतीत होती हो। आप इतनी दर्दनाक और बोझिल क्यों महसूस हो रही हो? प्रकृति देवी पूरा जन समुदाय आपके संतान है, किंतु आज आपकी यह दशा किसने की? इन मनुष्य पुत्रों ने। मनुष्य पुत्र? असंभव, प्रकृति पर मनुष्य जीवन निर्भर है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं ही मनुष्यों को जल, वायु, अन्न, वस्त्र सब प्रदान करती हूँ। मेरे स्वास्थ्य पर ही इन सब का स्वास्थ्य निर्भर होता है। लेकिन आज तुम मेरी दशा देख सकती हो बेटी। मुझे बचा लो बेटी, मुझे बचा लो। आप ये क्या बातें करती हो? हाँ, यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद ही देख लो। चलो मेरे साथ। झोड़ा बड़ दिया धीरज नील दाम तारू कान। अरे ये पेड़ कितना बूढ़ा हो चुका है, इसे मैं काटूंगा। नहीं, मुझे मत काटो। मैं बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं आप सब लोगों को ऑक्सीजन तो देता हूँ। नहीं, मैं तो तुम्हें काटूंगा ही, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। अरे इस फसल के ऊपर छोटे छोटे कीटक, जरा वहां से फवारने का पंप तो लेकर आना। नहीं, रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे हमारी खेती अच्छी नहीं आती। वो सब छोड़ो, लेकर तो आओ। मैं नहीं लाऊंगी। देखो अब हमारी फसल कितनी अच्छी आएगी। अभी तो अच्छी आई है, लेकिन बाद में खेती की उर्वरा शक्ति कम होते जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो अच्छी आई है ना? कुछ दिनों के बाद देखो। देकर मैंने जल, किया मैंने सबका जीवन सफल, पर आप लोगों ने किया नहीं जरा भी रहम। आपने मुझे हर गंदगी से प्रदूषित किया, मुझ में पशुओं को नहलाकर, फैक्ट्रियों से प्राप्त रसायन मुझ में डालकर मुझे प्रदूषित कर दिया। तुम्हारा क्या हाल है? मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है, अब तुम ही देख लो। वाह, क्या जगह है, यहाँ पर मैं मुंबई की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा।
हाँ सर, मैं जल्दी से यहाँ के सारे पेड़ काट देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। कुछ साल बाद मैं मुंबई का सबसे बड़ा धनवान हूँ। सर, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे एरिया में एक भी पेड़ न होने के कारण और फैक्ट्रियों से आने वाले धुएं के कारण यह शहर जहरीला हो गया है। हमारे सारे वर्कर्स भी धीरे धीरे चल बस रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। व्हाट? क्या बकवास कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। यदि हम अधिक समय तक यहाँ पर हैं तो हम भी मर जाएंगे। जल्दी करो सर। हाँ ठीक है, चलो। सबको दिया मैंने जीवन दान, काट कर मेरे वृक्ष छीन लिया आपने मुझसे मेरे प्राण। आप सभी ने वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग से कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, हानिकारक धुएं से छन्नी छन्नी कर दिया। क्या ये आवाज? कान पक गए हैं। हाँ, मेरे भी कान बहुत पक रहे हैं। हाँ, इतने पक गए कि खाना ही बाकी है। कितना आवाज! इस आवाज के कारण मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। मैं हूँ ध्वनि प्रदूषण। आप तो देखते ही होंगे, कहाँ पर भी जाओ ध्वनि प्रदूषण कितना होता है। आपने देखा ही होगा आजकल के लाउड स्पीकर से कितना आवाज हो रहा है। कान पक गए हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं मानव निर्मित हूँ। मुझे कारखानों में बड़े बड़े मशीनों के द्वारा मैं ध्वनि प्रदूषित करता हूँ। इससे लोगों को सुनने में परेशानी होती है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति को सहारा दे। मेरे पुनरुत्थान का समय आ गया है। अथक प्रयासों और जन जागृति हेतु किए गए इन कार्यों से मुझे मेरे स्वर्णिम भारत का स्वप्न साकार होते दिखाई दे रहा है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मैं पहले जैसी सुखदायी और हरी भरी हो जाऊंगी।